हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार मद्य निषेध दरोगा भर्ती को लेकर एक अपडेट है और जैसा कि इसके रूल्स में अमेंडमेंट किया गया था, तब से ये बातें तेज़ हो गई हैं कि इसका विज्ञापन कब आएगा। और आप सबका लगातार कमेंट भी था कि सर दरोगा भर्ती को लेकर के अपडेट कीजिए। तो देखिए, इस बार आपको दो दरोगा भर्ती देखने को मिलेगी। एक तो हो गया बिहार पुलिस और निरीक्षक का, और जो दूसरा हो गया बिहार मद्य निषेध और निरीक्षक का। तो पूरी अपडेट को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। बिहार मद्य निषेध दरोगा भर्ती कितने पदों पे आ रही है और कब नोटिफिकेशन आ रही है, और बदलाव जो किया गया है वो किस तरीके का बदलाव किया गया है इसमें। साथ ही साथ पिछला कटअप हम लोग देखेंगे, उम्र सीमा क्या रहती है, A to Z जानकारी को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। अब जैसे कि देखिएगा तो यहाँ पे बिहार गजट में प्रकाशित कर दिया गया है बिहार मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, और यह नियमावली मद्य निषेध और संशोधन नियमावली 2024 कही जा सकेगी। तो इसमें माइनर सा अपडेट किया गया है, हम लोग इसको लास्ट में देख लेंगे। पहले देख लेते हैं कि जो मद्य निषेध दरोगा भर्ती होती है उसमें कितने टोटल पद स्वीकृत हैं और कितने पद पे अभी तक भर्ती हुई है, कितने पद खाली हैं, नोटिफिकेशन कितने पदों पर आ सकता है। क्योंकि देखिए, पदों का क्रिएशन एक लगातार प्रक्रिया है। कुछ पोस्ट होती है जिस पे सीधी भर्ती होती है और कुछ उसका जो हिस्सा होता है उस पर प्रमोशन के तहत भर्ती होती है, और जो सीधी भर्ती होती है फिर आगे नेक्स्ट पोस्ट के लिए प्रमोशन से भरी जाती है। तो वो जो सीटें खाली होती है उसको शुद्ध रूप से मानते हुए उस पर डायरेक्ट भर्ती जारी की जाती है। तो अभी के हिसाब से कितने पदों पर नोटिफिकेशन आ रही है, पूरा डाटा यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ आप साथ लोग क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए कन्फ्यूजन आप सभी को होती होगी कि क्या उत्पाद दरोगा यानी कि एक्सरसाइज सब इंस्पेक्टर अलग है और प्रोहिबिशन सब इंस्पेक्टर अलग है। तो जी नहीं, देखिए पहले क्या था कि 2018 से पहले जब नियमावली बनी थी तो उससे पहले क्या होता था कि इसकी भर्ती बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाती थी दरोगा भर्ती। लेकिन बाद में क्या हुआ कि BSSC इतना लेट लगती करती थी कि एक अलग आयोग जो बना BPSSC, वो दरोगा की सारी भर्तियों को कंप्लीट करने लगा। तो उसके बाद देखेंगे तो इसमें क्या हुआ कि पहले इसको बिहार उत्पाद और राजपत्रित संवर्ग के नाम से जाना जाता था, और इसमें जो भर्ती आती थी उसको बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर बोला जाता था। यानी बिहार सब एक्साइज सब इंस्पेक्टर उत्पाद दरोगा के नाम से जाना जाता था। लेकिन इसका जो 2018 में अमेंड किया गया तो इसको बिहार मद्य निषेध और सेवा भर्ती नियमावली कर दिया गया, और इस पद का नाम हो गया आपका, देखेंगे यहाँ पर नीचे, तो जैसे कि सिपाही का हो गया उत्पाद सिपाही से मद्य निषेध सिपाही, सहायक और निरीक्षक हो गया, और जो उत्पाद और निरीक्षक था, और उत्पाद और निरीक्षक का यहाँ पे मद्य निषेध हो गया। यहाँ पे पहले उत्पाद विभाग होता था। तो ये सारी बदलाव करके उसके बाद से ये अब जब भी भर्ती आती है तो इसको मद्य निषेध दरोगा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि टोटल पद कितने इसमें स्वीकृत हैं और कितने पदों पर कब कब भर्ती आई है, कितने पदें अभी खाली हो सकती है जिस पे वैकेंसी आ सकती है। तो देखिए, ये 2020 में जो पोस्ट का स्वीकृत किया गया था, बिहार गजट के माध्यम से प्रकाशित किया गया था। जो प्रेषक में देखेंगे तो अभय राज हैं, और उसके बाद देखेंगे तो राज्य में लागू नई उत्पाद निधि 2015 के आलोक में बिहार उत्पाद सेवा का नामकरण बिहार मद्य निषेध सेवा, बिहार उत्पाद और राजपत्रित संवर्ग का नामकरण बिहार मद्य निषेध और सेवा करने की स्वीकृति तथा राज्य वेतन आयोग के अनुशंसा आलोक में उक्त सेवा से पदों का पुनर्गठन की स्वीकृति के संबंध में। तो यहाँ पर पुनर्गठन किया गया था पदों का, और नाम इसका क्या कर दिया गया था, मद्य निषेध मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग कर दिया गया था। अब देखिएगा कितने पोस्ट कौन से पद के लिए क्रिएट किए गए हैं। तो टोटल यहाँ पे देखिएगा पे लेवल के साथ में एंट्री किया गया है। तो देखिए, मद्य निषेध सिपाही का यहाँ पे देखेंगे तो पूर्व से कितने पद थे, तो 1171 पद थे, और सृजित किया हुआ तो 0, और टोटल क्या है वर्तमान में तो 1171 पद स्वीकृत हैं। सहायक और निरीक्षक यानी ASI के पद देखेंगे तो पहले 244 था, लेकिन जब पद का नाम बदला गया तो 147 पद और ऐड किए गए, और टोटल 391 पद हो गया। दूसरी चीज़ देखेंगे कि जो अवर निरीक्षक मद्य निषेध और राजपत्रित यानी जो मेन आपका SI इंस्पेक्टर है, यानी कि सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है मद्य निषेध दरोगा की लेवल 6 की, इसमें पहले से 280 पद थे, लेकिन वर्तमान में भी कोई क्रिएशन नहीं किया गया, और 280 के 280 पद है यहाँ पे। तो अब देखेंगे तो
निरीक्षक यहाँ पे है, यानी कि इंस्पेक्टर का लेवल 7 का 89 पद है और इसमें 36 पदों का बढ़ोतरी करके 125 कर दिया गया। अधीक्षक का देखेंगे, यानी कि जो पुलिस अधीक्षक होते हैं तो उनका लेवल 9 का होता है। 41 पद यहाँ पे थे, अब पद इसमें से 7 घटा करके 34 कर दिए गए। सहायक आयुक्त का यहाँ पे 6 था, 10 बढ़ा कर 16 कर दिया गया। उपायुक्त का इसी तरीके से टोटल पद यहाँ पे देखेंगे तो 2029 हो गया और टोटल 198 पदों का सृजन किया गया था और 7 विलुप्त किए गए थे। तो यहाँ से तो पदों की संख्या आपको क्लियर में पता हो गई कि टोटल 200 अभी वर्तमान में पद स्वीकृत है और इसी पे भर्ती आपकी आनी है। इसी में प्रमोशन जो सीटें खाली होंगी उसी पे भर्ती आएगी। तो अब बात कर लेते हैं कि देखिए, एक बार जो 2018 में भर्ती आई थी वो 126 पदों पे आई थी, जिसमें 124 का ज्वाइनिंग हुआ और 2 सीटें खाली रह गई। उसके बाद देखेंगे तो 23 में ही ये भर्ती आई थी, 22 में जो 11 पदों पर थी और उसके बाद देखेंगे तो 63 पदों पर आई थी। तो एक बार 63 पद, एक बार 124 और एक बार 11। तो इस हिसाब से तो सीटें यहाँ पे फुल हो जाएंगी, क्योंकि देखिए जो 280 पद हैं इसमें कितने पदों पर सीधी भर्ती होगी उसकी भी मेंशन की गई है बात। अब देखिए, पहले क्या होता था कि जब उत्पाद दरोगा के नाम से जाना जाता था तब इस पर 75% जो सीधी भर्ती होती थी उस पर टोटल सीटों का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी नोटिफिकेशन के माध्यम से किया जाता था। लेकिन जब इसको मद निषेध अवर सेवा आयोग कर दिया गया तो उस नियम को भी बदल करके अब यहाँ पे देखेंगे तो अवर निरीक्षक मद निषेध के कुल स्वीकृत बल के 50% पद पर सीधी भर्ती होगी और शेष 50% पद वरीयता सहयोगिता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा सहायक और निरीक्षक मद निषेध से भरे जाएंगे। यानी कि जो ASI होंगे वो 50% सीटों पर प्रमोशन से आएंगे। अब टोटल 280 का ओनली यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, तो 140 सीटों पर ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भर्ती होगी। तो ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि एक बार यहाँ पे जो 126 पोस्ट आई थी तो इसमें से 124 भर गई, फिर 11 आया था, फिर 63 आया गया। तो ऐसे में तो पूरी सीट भर गई होंगी। देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि पदों का लगातार क्रिएशन भी होता है और पद पे जो अगले पोस्ट होते हैं उस पर प्रमोशन भी किया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे जो 140 सीटें आ रही हैं सीधी भर्ती के तहत, तो चूँकि क्या था कि जो पहली भर्ती 126 आई थी तो उस समय 75% का रूल था, तो बाद में ये लागू हुआ है नियम। तो जो बचे हुए सीट है उस पर जब 50% अप्लाई करेंगे तो जो भर्ती आ चुकी है उसके बाद इसमें कई ऐसे जो और निरीक्षक होंगे, सब इंस्पेक्टर होंगे जो कि प्रमोट हो गए, चूँकि ऑलरेडी यहाँ पे निरीक्षक की पदों की संख्या बढ़ोतरी करके 125 कर दी गई थी, तो इस पोस्ट पर चले गए होंगे। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर अधिकारियों को जो अभी एलिजिबल भी नहीं थे उनको भी आगे प्रमोट कर दिया, सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर बना दिया और इंस्पेक्टर को DSP में प्रमोट करके कई ऐसे पद जो हैं भरे गए हैं। तो ऐसे में बहुत सारे पद खाली हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर बात करें कि टोटल अभी कितना वैकेंसी आ सकती है, तो देखिए 50+ से ज़्यादा वैकेंसी ये नहीं आएगी। लेकिन चांस ये भी बन रहा है क्योंकि 2020 के बाद इसमें कोई पदों का बढ़ोतरी नहीं हुआ है, यानी कोई नए पद यहाँ पे सृजन नहीं किए गए हैं। और चूँकि सरकार का लक्ष्य है इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा अपने सीट को कवरेज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी देना, और जैसा कि सरकार का एक टारगेट पॉइंट भी है जो मद निषेध को लेकर के, खास करके हमेशा विपक्ष की टारगेट भी रहती है सरकार, तो उसमें भी कई ऐसे कार्य हैं जो अवर निरीक्षक अपनी एक अच्छी भूमिका निभाते हैं और अंचल स्तर पर ये कार्य करते हैं। तो ऐसे में मोस्ट प्रोबेबली इसका चांस है कि पदों का फिर से स्वीकृत किया जाएगा। तो इसमें नए पद ऐड होते हैं तो फिर ये वैकेंसी 80+ या 100+ जा सकती है। लेकिन वर्तमान में मान के अभी चलिए कि 50+ वैकेंसी इसमें आएगी। लेकिन इसकी नोटिफिकेशन के लिए अभी आपको वेट करना होगा, क्योंकि सबसे पहले लगभग 25+ पदों पर जो बिहार पुलिस दरोगा भर्ती है वो आपको अक्टूबर में देखने को मिल जाएगी और अक्टूबर में वो आ जाएगी। उसके बाद ये वैकेंसी नवंबर से दिसंबर तक आपके बीच में आएगी, क्योंकि थोड़ा सा इसके लिए आपको वेट करना होगा। पहले आपको नॉर्मल दरोगा भर्ती के लिए इंतज़ार करना होगा, उसके बाद ये भर्ती आएगी नवंबर दिसंबर में। तो यहाँ पर कट ऑफ देख लीजिए, जो पिछला बार 63 पदों के लिए वैकेंसी आई थी, तो इसमें सामान्य वर्ग का पुरुष का देख लीजिए 144 गया और इसमें 2 से डिवाइड करेंगे आप तो क्वेश्चन की संख्या आ जाएगी, यानी 72 क्वेश्चन सॉल्व करने पे प्रीलिम्स में रिजल्ट हुआ है। इसी तरह का यहाँ पे फीमेल का दिया गया है, आर्थिक रूप से कमज़ोर का मेल का फीमेल का दिया गया है। इसी तरीके से अनुसूचित जाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग का देखेंगे तो 140.6 है और इसको भी डिवाइड करेंगे तो 70+ क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। फीमेल का 120 है, 120.8। तो ये कट ऑफ है, आप इसको टारगेट कीजिए और वैकेंसी आपको नवंबर से दिसंबर के बीच में आएगी और अभी के हिसाब से 50+ सीटों पर ये वैकेंसी आएगी। लेकिन
जैसा कि अनुमान है कि सरकार इसमें पदों का स्वीकृत कर सकती है अधिक से अधिक, तो ये 80 से 100+ वैकेंसी भी जा सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं जाएगी। बाकी आप लोग जो बिहार पुलिस दरोगा भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं उनका भी इंतज़ार जल्द ही अक्टूबर में समाप्त होने वाला है। तो बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। और जो बदलाव किया गया है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पहले का नियमावली था, तो बिहार मद्य निषेध और सेवा नियमावली 2017 का नियम 11(4) को विलोपन किया गया है, यानी इसको डिलीट कर दिया है। 4 को नियम को हटा ही दिया गया है यहाँ पे, जो कि प्रमोशन से रिलेटेड था। तो वो बाकी भर्ती ये नवंबर दिसंबर में आ रही है। चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।